नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, पहले राउंड की कुर्नी में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काउंटिंग पहले राउंड में खत्म होने के बाद जो स्थिति नजर आ रही है वो साफ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार यादव और भूमिहारों ने एक बड़ा खेल कर दिया है और ये खेल कहीं ना कहीं लौकुश पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जो परिणाम आपके सामने हैं वो परिणाम स्पष्ट बता रहे हैं कि जो लगातार हमने सर्वे करके आपको बताया था कि कुर्नी में क्या कुछ होने वाला है और कुर्नी कैसे इस देश की राजनीतिक की दशा और दिशा बदलने वाला है, ये बातें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। हालांकि ये पहले राउंड की काउंटिंग है और पहले राउंड की काउंटिंग में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसका अपडेट हम आपको बता दें तो पहले राउंड की काउंटिंग समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके पीछे अब कई तरह के कयास लगाए जाएंगे, कई तरह की चर्चाएं होंगी, कहा जाएगा कि किसने साथ दिया, किसने धोखा दिया। और आप जानते हैं कि जनता के जनादेश को लेकर के नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जनता का जनादेश शिरोधार्य होगा, यानी कि जनता ही फैसला करती है। और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का खेला गड़बड़ा गया, नीतीश कुमार के लौकुश पर भारी पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समीकरण, चिराग पासवान की बात कर लें, पृथ्वी माली की बात कर लें या खुद भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो उसके वोटरों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे ढकेल दिया है। और अब जो स्थिति सामने आ रही है उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं भूमिहारों और खास करके यादवों पर, जो तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद नीतीश कुमार आशा कर रहे थे और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने ये सीट अपने लिए सुरक्षित करवाया था, अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। आपको पता है कि कुर्नी की सिटिंग सीट जो थी वो राष्ट्रीय जनता दल की थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को पीछे करके नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उनके मन में ये बात थी, वो प्लानिंग बना रहे थे कि एक सीट उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि कुर्नी में MY समीकरण उनके साथ जुड़ गया है और लौकुश के भी 40,000 जो वोट है अगर उनके पक्ष में आ जाते हैं। इसके साथ साथ उनका भरोसा था कि मुस्लिम समाज भी कुछ हद तक उनको वोट करेगा, वहीं अति पिछड़ों पर भी उनका बहुत बड़ा एक दाव था जो खेलना चाह रहे थे और खेला भी उन्होंने, लेकिन ये कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए। इस पूरी कहानी में एक कहानी साफ नजर आ रही है कि जो हम लगातार बोल रहे थे कि क्या यादव नीतीश कुमार को वोट करेंगे और ललन सिंह का कितना क्रेज रहेगा, ललन सिंह क्या भूमिहार वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएंगे, ये अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पहले ही राउंड में मैदान मारना और आगे होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुर्नी का रिजल्ट कमोबेश इसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है। हमने आपको बताया था कि इसमें मुकेश सहनी भी एक बड़ा फैक्टर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन यह भी हमने बताया था कि मुकेश सहनी 10,000 के आसपास वोटों तक टिक जाएंगे, क्योंकि यहां जो स्पष्ट जनादेश की बात है, लड़ाई सीधी केंद्र की लड़ी जा रही है। कुर्नी की लड़ाई तो नाम की है, लेकिन असल लड़ाई 2024 में कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन सत्ता पर बैठेगा, किसके हाथ में इस देश की बागडोर होगी, वो फैसला हो रहा था। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में केंद्र के चुनाव या केंद्र में अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही थी, जब से नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की तरफ आया था तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नो वैकेंसी है। और देखने वाली बात यह होगी कि कुर्नी का चुनाव जो कि MY समीकरण के साथ लौकुश समीकरण और इसके साथ साथ अन्य बातों को जोड़ करके, खास करके नीतीश कुमार की जो कोर वोटर कही जाती हैं महिलाएं, उनका भी नाम लिया जा रहा था कि महिलाएं वोट करेंगी। नीतीश कुमार ने अपील भी किया था, महिलाओं ने यह कहा भी था वोटिंग के बाद कि वो पहले वोट दे करके उसके बाद घर का सारा काम निपटाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कि नीतीश कुमार की नहीं चली, उनकी दाल नहीं गली और वहीं तेजस्वी यादव को भी एक बार फिर से बैकफुट पर जाना पड़ा, उनका लालू प्रसाद वाला कार्ड भी नहीं चला। हम आपको इस रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे खुलासा करने वाले हैं कि किसने किसको धोखा दिया, कौन कितना वोट ट्रांसफर करा पाया, ये सारे आंकड़े हम आपको देंगे। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और कुर्नी के साथ साथ देश का भी परिणाम बता रहे हैं। गुजरात में जहां ऊपर नीचे हो रहा है, वहीं हिमाचल की भी स्थिति लगभग वही है, कभी भाजपा आगे और कभी
कांग्रेस आगे चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुढ़नी इस देश का भविष्य कैसे तय करता है, अंतिम परिणाम क्या होता है। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द हम लाइव में भी आपसे जुड़ रहे हैं और एक एक मिनट का, सेकंड का अपडेट आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।